हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी 10+2 भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है। आज मैं आप सभी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सीईटी 10+2 के सिलेबस में कंप्यूटर के जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रमवाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज अपना पहला नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। दोस्तों, कंप्यूटर के सामान्य परिचय से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। कमेंट में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा सीईटी 10+2 कंप्यूटर के नाम से। तो आप वहां जाकर जो आगे की सभी क्लासें हैं आपको वहीं देखने को मिलेगी, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों को रटना है, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित देखिए पहला टॉपिक आता है अपना कंप्यूटर का सामान्य परिचय। देखिए पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों, सभी को पता होगा, गणना करने वाला, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है। दोस्तों, कंप्यूटर शब्द का जो उद्भव है वो कौन सी भाषा से हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट, आर हटा दीजिए, ठीक है, जो कंप्यूट COMPUT, ठीक है, ई, तो यहाँ पे ये तो अंग्रेजी भाषा के शब्द से उद्भव हुआ है। और एक हुआ है दोस्तों लेटिन भाषा के कंप्यूटर से। एक शब्द है जो, ये तो अपना अंग्रेजी भाषा का हो गया, और ये हो गया दोस्तों अपना लेटिन भाषा का COMPUTARE, ठीक है, ये है कंप्यूटर। तो इन दो शब्दों से दोस्तों कंप्यूटर शब्द का उद्भव हुआ है। एक अंग्रेजी का है और एक लेटिन का है। तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ पे लेटिन दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन, लेटिन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अभी मैंने आपको बताया कौन से शब्द से हुई है। अंग्रेजी भाषा का तो कंप्यूट शब्द है, ठीक है, और लेटिन भाषा का कंप्यूटेयर शब्द है। याद रखना, एक में ARE लगा हुआ है और एक में ई लगा हुआ है लास्ट में, बाकी कंप्यूट, ठीक है। तो यहां पर ए और बी दोनों ही सत्य हैं, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर हेतु निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त हो सकता है। कंप्यूटर हेतु निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त हो सकता है, बताइए। गणक यंत्र, संगणक, परिकलक, अभिकलित्र, बताइए। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, दोस्तों ये सारे के सारे नाम हैं वो प्रयुक्त हो सकते हैं कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों ही सत्य है इसमें। यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों 2 दिसंबर 2001 को हुई थी, ठीक है, 2 दिसंबर 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक कंप्यूटर है, ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है। एक कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर क्या है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, बिल्कुल सही है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम, बिल्कुल सही है।
पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही कूट का अपने को चयन करना था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही सत्य हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। कंप्यूटर के संबंध में सत्य कथन, देखिए कंप्यूटर में तार्किक शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। कंप्यूटर में मेमोरी होती है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर अंक गणितीय एवं तार्किक गणनाएं कर सकता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त है सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुनिया का प्रथम गणक यंत्र है, बताइए दुनिया का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं प्रथम गणक जो यंत्र है वो है दोस्तों अबेकस। कौन सा है, अबेकस है, याद रखना दोस्तों। अबेकस डिजिटल कंप्यूटर की तरह गणना के सिद्धांत पर कार्य करने वाला दुनिया का पहला गणक यंत्र है, ठीक है। यानी कि विश्व का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है, अबेकस है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चीन के बेबीलोन में विकसित हुए गणक यंत्र अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चीन के बेबीलोन में विकसित हुए गणक यंत्र अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जापान में इसको सारोबान कहते हैं, क्या कहते हैं, सारोबान कहते हैं जापान में इसे। तो यहां पर इसमें राइट आंसर सारोबान हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गणक यंत्रक नेपियर बोन्स का खोजकर्ता था, बताइए नेपियर बोन्स का खोजकर्ता कौन था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी। कब की थी, तो दोस्तों 1617 में इसकी खोज की थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कारक था, गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कारक था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो दोस्तों वो है विलियम ओट्रेड, ठीक है, विलियम ओट्रेड। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, नेपियर बोन्स का आविष्कार कब किया गया था, ठीक है। नेपियर बोन्स का आविष्कार कब किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था 1617 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेपियर बोन्स को रेबालोजी भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार किया, मशीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कल लाइन का आविष्कार किया, मशीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको अन्य नाम से एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको क्या मान, एडिंग मशीन के नाम से इसको जानते हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, ये किया था दोस्तों ब्लेज पास्कल ने, याद रखना दोस्तों ब्लेज पास्कल ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यांत्रिक गणना मशीन जो 1642 से 1644 के मध्य बना का नाम था, बताइए। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यांत्रिक गणना मशीन जो 1642 से 1644 के मध्य बना का नाम था। तो दोस्तों उसका नाम था पास्कलाइन, बिल्कुल सही है। एडिंग मशीन बिल्कुल सही है, पास्कल का कैलकुलेटर बिल्कुल सही है, तीनों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, स्वचालित एनालिटिकल डिफरेंस इंजन किसके द्वारा बनाया गया, स्वचालित एनालिटिकल डिफरेंस इंजन किसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर डिफरेंस इंजन की बात हो रही है, 1822 ईस्वी में ये बनाया गया था।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर का पितामह है या जनक को कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह है किसे कहा जाता है, ये तो सभी को पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का पितामह, या कंप्यूटर का जनक, या कंप्यूटर का पिता, किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ, अभी बताया मैंने आपको दोस्तों, 1833 में हुआ था ये, ठीक है, सॉरी 1822 में तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था, और 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है इसमें। आगे देखिए, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, डिफरेंस इंजन का आविष्कारक था दोस्तों, डिफरेंस इंजन का आविष्कारक था कौन था, तो दोस्तों वो था चार्ल्स मार्टिन, ठीक है, कौन था, चार्ल्स मार्टिन, याद रखना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 21 नंबर, चार्ल्स बेबेज, कौन है, चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन था, चार्ल्स बेबेज, कब किया था, 1822 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई। निम्न में से किसके द्वारा एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा दी गई थी अवधारणा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है स्वचालित एनालिटिकल इंजन को, ठीक है, स्वचालित एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बेबेज का यानी कि चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन कब प्रस्तावित किया गया था, अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों 1822 ईस्वी में, तो यहाँ पर राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त टेकुलेटिंग मशीन का आविष्कारक था, बताइए, कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त टेकुलेटिंग मशीन का आविष्कारक था, तो वो कौन था, तो दोस्तों वो था हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ था दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, मार्क 1 प्रथम कंप्यूटर था, एनिएक प्रथम कंप्यूटर था, बताइए, एनिएक भी प्रथम कंप्यूटर था और मार्क भी प्रथम कंप्यूटर था, तो ये कौन कौन से कंप्यूटर थे प्रथम, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो मार्क 1 है ये प्रथम दोस्तों यांत्रिक कंप्यूटर था, और एनिएक है ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो विद्युत एवं यांत्रिक यानी कि बिजली से चलने वाला प्रकार का था, बताइए, जो विद्युत एवं यांत्रिक बिजली से चलने वाला था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो था दोस्तों मार्क 1, ठीक है, मार्क फर्स्ट, तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मार्क 1 के निर्माता का नाम है, मार्क 1 के निर्माता का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों हॉवर्ड आइकन, ठीक है, हॉवर्ड आइकन, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, मार्क 1 नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था, मार्क 1 नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था, तो दोस्तों दरअसल ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, ठीक है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था दोस्तों ये मार्क 1, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था ये मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ये हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कहाँ पर हुआ था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है जॉन मैकार्थी। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आप टेस्ट पूरा देंगे, अगर आप शुरू से किसी चीज को साथ में लेकर चलेंगे तो आपको लास्ट तक समझ में आएगा। जैसे आप अगर बीच में देखने लगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप शुरू से जो चीज़ देखते हुए चल रहे हैं ना, वो लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। आपका कंप्यूटर से संबंधित कुछ भी गलत नहीं होगा, यह आपको इसमें याद रखना है मित्रों। बहुत अच्छे और शानदार लेवल के प्रश्न है। आपका बेसिक भी क्लियर हो रहा है इसमें, और बेसिक के साथ साथ में आपका डीपली भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन मैकार्थी को, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका आविष्कार जेपी एकट एवं जॉन मूचली ने किया। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका आविष्कार जेपी एकट एवं जॉन मूचली ने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एनिएक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनिएक। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, एनिएक जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप है। एनिएक जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, एनिएक का मुख्य पुर्जा क्या था। एनिएक का मुख्य पुर्जा क्या था। तो दोस्तों इसका मुख्य पुर्जा था वाल्व, ठीक है। एनिएक का मुख्य पुर्जा क्या था, तो वो था दोस्तों वाल्व, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनिएक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ। एनिएक कंप्यूटर का पूर्ण विकास है वो दोस्तों कब हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये 1946 में दोस्तों एनिएक कंप्यूटर का पूर्ण विकास हुआ। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एनिएक कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बताइए कौन से विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने दोस्तों ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया। तो दोस्तों कौन सा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो था यूनिवेक। कौन सा था, यूनिवेक, याद रखना यूनिवेक, ठीक है। यानी कि इसकी अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों ईडीसेक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी अडा आगस्टा ने के आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बताइए ने किसके आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम प्रोग्रामर नाम याद हो गया होगा आपको दोस्तों, लेडी अडा अगस्टा ने दोस्तों किसके आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बाइनरी प्रणाली के आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया मित्रों, तो वो है लेडी
अडा लवलेस को, लेडी अडा लवलेस को। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना गया है। एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है तो वो कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों एलन मैथिसन ट्यूरिंग। एलन मैथिसन ट्यूरिंग। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए नीचे दिए गए कथनों में सत्य या असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए लेडी अडा लवलेस को कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। लेडी अडा लवलेस को कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। नेक्स्ट आगे देखिए कंप्यूटर के विकास क्रम को क्रमिक रूप में दर्शाने हेतु कौन सा वाला विकल्प सही है, बताइए। कंप्यूटर के विकास क्रम को क्रमिक रूप में दर्शाने हेतु कौन सा वाला विकल्प बिल्कुल सही है? तो दोस्तों वो है ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई और यूएलएसआई। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। अभी आप ये सारी चीज़ें आपको आगे पता लग जाएगी कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो दोस्तों 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण था तो वो दोस्तों क्या था? तो दोस्तों वो था एनिएक। एनिएक है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो यहाँ पर है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता है? दोस्तों ट्रांजिस्टर की जगह प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था दोस्तों। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के अंदर। ठीक है, और स्टोरेज करने हेतु प्रथम पीढ़ी के अंदर मैग्नेटिक ड्रम का भी उपयोग होता था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। तो मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था? तो ये कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए किया जाता था दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन सत्य है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन सत्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न देखिए पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग है वो किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। नेक्स्ट है आगे देखिए कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक था। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी का जो घटक था वो कौन सा था? तो वो था दोस्तों पंच कार्ड। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक था। तो दोस्तों पंच कार्ड का आविष्कारक कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ था दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? दोस्तों पहली
पीडी के कंप्यूटर का काल था 1942 से 1955, ठीक है, 1942 से 1955 तक ये था पहली पीढ़ी का काल, ठीक है। अब आता है दोस्तों दूसरी पीढ़ी का काल। तो दोस्तों 1955 से लेकर 1964 तक है, ये दूसरी पीढ़ी का काल माना जाता है दोस्तों, यानी कि दूसरी जनरेशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1955 से 1964 तक, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और स्टोरेज करने हेतु चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ? बताइए, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी दोनों के अंदर प्रयुक्त हुआ था दोस्तों। ये यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए आईसी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों आईसी का अर्थ क्या होता है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, एकीकृत परिपथ जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, अभी बताया था, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। इंटीग्रेटेड सर्किट का पूछा है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट है, देखिए पहली में तो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, दूसरी के अंदर है ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी का जो काल है वो 1964 से 1975 तक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, 1964 से लेकर 1975 तक, ये आपको याद रखना है। पहली पीढ़ी का काल मैंने आपको बताया दोस्तों 1942 से लेकर 1955 तक, ठीक है। दूसरा 1955 से 1964 तक, तीसरा 1964 से 1975 तक, ठीक है। और इसमें पहली के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और तीसरी के अंदर दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग है वो किया गया, ठीक है। और स्टोरेज करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों किसकी परत होती है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सिलिकॉन की परत होती है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिलिकॉन। आगे देखिए VLSI तकनीक का पूर्ण रूप है, VLSI तकनीक का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग पहली पीढ़ी में हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? बताइए, मैंने पहली पीढ़ी बोल दिया तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, चौथी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग है वो हुआ था, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 तक चली थी, 90 में एक कम, ठीक है। और दोस्तों चौथी पीढ़ी के अंदर ये VLSI का है ये प्रयोग किया गया था और स्टोरेज के लिए सेमी कंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? माइक्रो प्रोसेसर वाले तो दोस्तों अभी बताया मैंने आपको ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। आगे देखिए माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
तो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसको कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो दोस्तों सभी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ई नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल द्वारा बनाया गया का नाम था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल द्वारा बनाया गया का नाम था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंटेल 4004। इंटेल 4004, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? तो दोस्तों कितने बिट का था? तो दोस्तों ये 4 बिट का था दोस्तों, ठीक है, ये कितने बिट का था? 4 बिट का था, याद रखना है आपको। आगे देखिए, भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन है? तो शक्ति है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सा भारत का प्रथम? तो वो है शक्ति, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मदरबोर्ड को कहा जाता है, बताइए मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड को दोस्तों देखिए मेन बोर्ड भी कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी कहा जाता है दोस्तों मदरबोर्ड को, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? दोस्तों अब आ गया दोस्तों इसमें पांचवी पीढ़ी, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि का विकास हुआ, ठीक है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक ये आ गई दोस्तों इस पीढ़ी के अंदर, ठीक है। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर है वो आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे पंचम यानी कि पांचवी पीढ़ी के अंदर कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? दोस्तों बताइए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए बोली की पहचान है, कृत्रिम बौद्धिकता है, अत्यधिक एकीकरण है, लेकिन निर्वात ट्यूब नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट के वर्गीकरण में प्रयुक्त कौन सी तकनीक असुमेलित है? तो बताइए कौन सी तकनीक है असुमेलित है इसमें? दोस्तों मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें देखिए SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। MSI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए LSI लो स्केल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जो ये LSI है ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ऊपर वाला भी LSI दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, बताइए चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था तो वो कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वृहद एकीकृत परिपथ, वृहद एकीकृत परिपथ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MSI का पूर्ण रूप है, बताइए MSI का पूर्ण रूप है तो वो है दोस्तों मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, आईसी के वर्गीकरण का आधार है, बताइए आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो दोस्तों इसका जो आधार है वर्गीकरण का वो है दोस्तों ट्रांजिस्टरों की संख्या कितनी है, सॉरी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है वो, और उसकी वो है वर्गीकरण का जो आधार है वो है ट्रांजिस्टरों की संख्या। जैसे 0 से 10, 10 से 500, 500 से 20,000, 20,000 से 10 लाख और 10 लाख से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चुंबकीय टेप का परिचय किस पीढ़ी में हुआ? चुंबकीय टेप का परिचय किस पीढ़ी में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
द्वितीय पीढ़ी में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो दोस्तों ये जाना जाता है IBM सिस्टम 1360। IBM सिस्टम 1360। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पांचवी पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था को कहा जाता है। पांचवी पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों ICOT, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? बताइए, VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया पांचवी पीढ़ी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए VLSI से इसको ULSI में लेके आ गए। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए VLSI की फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ULSI का मतलब क्या है? तो इसका हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर चिप तकनीक में प्रयुक्त ULSI का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में असत्य कथन है वो कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा है वो असत्य कथन, वो बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पांचवी पीढ़ी में सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। इस पीढ़ी में ULSI तकनीक का प्रयोग हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में ही प्रयुक्त हुआ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी इसमें असत्य कथन नहीं है, सारे के सारे इसमें सत्य कथन है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, ये आ गया दोस्तों इन सभी प्रश्नों का एक प्रश्न। देखिए अपने को एक तरफ जनरेशन दे रखी है यानी कि पीढ़ी दे रखी है और दूसरी तरफ अवयव दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों सभी को पता है IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों आप इसमें दोस्तों LSI हो जाएगा इसमें। ठीक है, LSI जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी के अंदर दोस्तों क्या हो गया? ULSI हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें एक होता है LSI और एक होता है VLSI। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी के अंदर तो LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और चौथी पीढ़ी के अंदर क्या हो गया? LSI के आगे V लग गया, तो क्या हो गया? VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिर पांचवी पीढ़ी में क्या किया? अल्ट्रा लार्ज हो गया, तो ULSI हो गया। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर विशेषताओं में प्रयुक्त GIGO का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों GIGO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है वो किस में मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है किस में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हर्ट्ज में। ठीक है, किसमें? हर्ट्ज में मापी जाती है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं हैं। बताइए कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं क्या है? तो गति है, सार्वभौमिकता है, कर्मठता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर की विशेषता है। बताइए कंप्यूटर की विशेषता। तो परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गोपनीयता, ये सारी की सारी हैं वो कंप्यूटर की विशेषता है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो दोस्तों देखिए, इनपुटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं कर सकता। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर कितना होता है? तो दोस्तों बौद्धिक क्षमता का स्तर है वो कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो होता है 0। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? बताइए कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? सटीकता है, जल्द परिणाम देने की क्षमता है, उच्च संग्रहण क्षमता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है। कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है तो दोस्तों ये MIPS में मापी जाती है कंप्यूटर की गति। प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है और कंप्यूटर की गति है वो MIPS में मापी जाती है, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का अभाव। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बुद्धि का अभाव। आगे देखिए, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहुकौशल। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुकौशल। आगे देखिए, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सटीकता। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सटीकता। आगे देखिए, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है या विशेषता को दर्शाता है। तो वो है दोस्तों इसमें उद्यमशीलता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उद्यमशीलता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों बताइए क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों सीमित क्षमता में लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर की गति मापने हेतु प्रयुक्त MIPS की फुल फॉर्म होती है। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, इतना ही होता है दोस्तों, ये काट दीजिए। तो यहाँ पर है अपना राइट आंसर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों बाकी किसी में नहीं दे रखा है ये वाला। आगे देखिए, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होने से आमजन को अत्यधिक सुविधा मिली है? कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होने से आमजन को अत्यधिक सुविधा मिली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ई गवर्नेंस और बैंकिंग को। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? कंप्यूटर का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष, ई गवर्नेंस, बैंकिंग। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
आगे देखिए, बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस में प्रयुक्त होता है? तो किस में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये होता है एटीएम में, ईसीएस में, ईएफटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामान्य जीवन में कंप्यूटर के यूज से प्राप्त निष्कर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेपरलेस वर्क, बिल्कुल सही है। फास्ट रिजल्ट बिल्कुल सही है। क्वालिटिव रिजल्ट बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग में ईएफटी में किया जाता है। ईएफटी का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको आज अपना पहला नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है, जिसका नाम था कंप्यूटर का सामान्य परिचय। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।